ओम शांति। आज 18 तारीख की बाबा की वाणी है। बाबा कहता, बाबा आज पूछते हैं कि तुम रूहानी सेवाधारी बच्चे सभी को किस बात की चेतावनी देते हो? तुम रूहानी सेवाधारी बच्चे सभी को किस बात की चेतावनी देते हो? उत्तर है, तुम सभी को चेतावनी देते हो कि यह वही महाभारत लड़ाई का समय है। अब यह पुरानी दुनिया विनाश होनी है। बाप नई दुनिया की स्थापना करा रहे हैं। विनाश के बाद फिर जय जयकार होगी। तुम्हें आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि विनाश के पहले सबको बाप का परिचय कैसे मिले। बाबा कहता है, ये राय करो कि कैसे हम सभी को बाबा का परिचय देंगे। मीठे बच्चे, तुम डबल अहिंसक रूहानी सेना हो। तुम्हें श्रीमत पर अपनी दैवी राजधानी स्थापन करनी है। गीत है, तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खा के, हीरे जैसा अमूलक जन्म पौड़ी बदले जाए। ओम शांति। बाप समझा रहे हैं, ऊंचते ऊंच है भगवान, फिर उनको ऊंचते ऊंच कमांडर इन चीफ आदि भी कहो, क्योंकि तुम सेना हो ना। तुम्हारा सुप्रीम कमांडर कौन है यह भी जानते हो। दो सेनाएं हैं, वह है जिस्मानी, तुम हो रूहानी। वह हद के, तुम बेहद के। तुम्हारे में कमांडर्स भी है, जनरल भी है, लेफ्टिनेंट भी है। बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर राजधानी स्थापन कर रहे हैं। लड़ाई आदि की तो कोई बात नहीं। हम सारे विश्व पर फिर से अपना दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। कल्प कल्प हमारा यह पार्ट बचता है। यह सब है बेहद की बातें। उन लड़ाइयों में यह बातें नहीं। ऊंचते ऊंच बाप हैं, उनको जादूगर, रत्नागर, ज्ञान का सागर भी कहते हैं। बाप की महिमा अपरंपार है। तुम्हें बुद्धि से सिर्फ बाप को याद करना है कि सिर्फ बाप की जो महिमा अपरंपार है, तो ऐसे बाप को याद करना है। माया याद भुला देती है। बाबा कहता है तुम मुझे याद करो, और माया कहती है तुम मुझे याद करो। और उन दोनों के बीच में हम क्या करते, माया की तरफ खींचे चले जाते हैं। तुम हो डबल अहिंसक रूहानी सेना। तुमको यही ख्याल है कि हम अपना राज्य कैसे स्थापन करें। ड्रामा जरूर कराएगा, ड्रामा जरूर कराएगा। विश्व पर राज्य स्थापन करना जरूर हम विजय, माया पर विजय पाएंगे। पुरुषार्थ तो करना होता है ना, कि ड्रामा जरूर कराएगा, माना ड्रामा पर बैठ नहीं जाना है। बाबा कहता है पुरुषार्थ तो जरूर करना पड़ेगा। पुरुषार्थ करेंगे तब ड्रामा में हमारी विजय है। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं, आपस में राय करनी चाहिए। माया से युद्ध तो अंत तक चलती रहेगी, अंत तक चलती रहेगी माया के साथ युद्ध। यह भी जानते हो महाभारत लड़ाई होनी है जरूर, नहीं तो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे हो। बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं,
हम बच्चों को फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन करना है। इस पुरानी दुनिया का विनाश हो, फिर भारत में जय जयकार होना है। जिसके लिए तुम निमित्त बने हो, तो आपस में मिलना चाहिए। कैसे कैसे हम सर्विस करें। सभी को बाप का पैगाम सुनाए कि अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बाप नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। लौकिक बाप भी नया मकान बनाते हैं तो बच्चे खुश होते हैं। वह है हद की बात, यह है सारे विश्व की बात, क्योंकि बेहद का बाप बेहद नई विश्व की स्थापना करते हैं। बेहद नई दुनिया हमारे लिए स्थापन कर रही है। तो वो बाबा कहता हद की बात और यहाँ सारी है बेहद की बातें। नई दुनिया को सत्युग, पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता है। अब पुरानी दुनिया है तो यह मालूम होना चाहिए बाप कब और कैसे आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। तुम्हारे में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। बड़े थे बड़ा बाप है, बाकी फिर नंबरवार महारथी घोड़ेसवार प्यादे हैं। कमांडर कैप्टन यह तो सिर्फ मिसाल दे समझाया जाता है। तो बच्चों को आपस में मिल राय निकालनी चाहिए कि सबको बाप का परिचय कैसे दे। यह है रूहानी सेवा। हम अपने भाई बहनों को चेतावनी कैसे दे कि बाप नई दुनिया स्थापन करने के लिए आए हैं। पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। यह वही महाभारत लड़ाई है। मनुष्य तो यह भी समझते नहीं है कि महाभारत लड़ाई के बाद फिर क्या। तुम अभी फील करते हो कि अभी हम संगम पर पुरुषोत्तम बन रहे हैं। अब बाप आए हैं पुरुषोत्तम बनाने। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं है। बाप समझाते हैं बच्चे, क्या समझाते हैं बच्चों को? बच्चे पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकता और पावन दुनिया में फिर एक भी पतित नहीं हो सकता। इतनी छोटी बात भी कोई समझते नहीं है। तुम बच्चों को सब चित्रों आदि का सार समझाया जाता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य जप तप दान पुण्य आदि जो भी करते हैं उससे अल्प काल के लिए कागविष्ठ समान सुख की प्राप्ति होती है। परंतु जब कोई यहाँ आकर समझे तब यह बातें बुद्धि में बैठे, ऐसे तो नहीं समझेंगे। कल भी बाबा ने कहा ना, चित्रों पर तुमको समझाना है। तुम्हें चित्रों की दरकार नहीं है, लेकिन चित्रों पर समझाने से जड़ समझ जाएंगे। तो बाबा कहता कि जब कोई यहाँ आकर बैठे तब यह बातें बुद्धि में बैठे। यह है ही भक्ति का राज्य, ज्ञान रिंचक भी नहीं। जैसे पतित दुनिया में पावन एक भी नहीं, वैसे ज्ञान भी एक के सिवाय और कोई में नहीं। वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, सीढ़ी उतरनी ही है। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, इसमें नंबरवार सेना हो। मुख्य मुख्य जो कमांडर कैप्टन जनरल आदि हैं, उन्हों को आपस में मिल राय करनी चाहिए हम बाबा का संदेश कैसे देवे। बच्चों को समझाया है मैसेंजर पैगंबर अथवा गुरु एक ही होता है।
बाकी सब है भक्ति मार्ग के। संगम युगी सिर्फ तुम हो। यह लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक्यूरेट है। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा, अमर कथा बैठ सुनाते हैं। अभी बाप तुमको सच्ची सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। उसमें तो कोई हम सत्यनारायण नहीं बनते हैं, कोई अमर नहीं बन जाते हैं। बाबा हम बच्चों को ऐसी कथा सुनाते हैं जो हम अमरपुरी के मालिक बन जाते हैं, हम सच्चे सच्चे सत्यनारायण बन जाते हैं। भक्ति मार्ग में है पास्ट की बातें जो होकर जाते हैं, उसका बाद में फिर मंदिर आदि बनाते हैं। जैसे शिव बाबा अभी तुमको पढ़ा रहे हैं, फिर भक्ति मार्ग में यादगार बनाएंगे। सतयुग में शिव व लक्ष्मी नारायण आदि कोई का चित्र नहीं होता, क्योंकि वहां तो आत्मा है ही पवित्र। ज्ञान बिल्कुल अलग है, भक्ति अलग है, यह भी तुम जानते हो। इसलिए बाप ने कहा है हियर नो इविल, टॉक नो इविल। तुम बच्चों को अभी कितनी खुशी है, नई दुनिया स्थापन हो रही है। सुख धाम की स्थापना अर्थ बाबा हमको फिर से डायरेक्शन दे रहे हैं, उसमें भी नंबर 1 डायरेक्शन देते हैं, पावन बनो। पति तो सभी है ना, तो जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उन्हों को आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि सर्विस को कैसे बढ़ाए, गरीब को कैसे मैसेज दे। बाप तो कल पहले मिसल आया है, देखो बाबा घड़ी घड़ी वो स्मृति दिला रहे हैं कि बच्चे मिल करके राय करो, सर्विस कैसे बढ़ाए। कितनी बार बाबा ने इस बात को हमें अटेंशन दिलाया सर्विस के लिए। कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, राजधानी जरूर स्थापन होनी है, समझेंगे जरूर। जो देवी देवता धर्म के नहीं है वह नहीं समझेंगे। विनाश काले ईश्वर से विपरीत बुद्धि है ना, विनाश काले ईश्वर से विपरीत बुद्धि है। तुम बच्चे जानते हो हमारा धनी है, इसलिए तुम्हें न विकार में जाना है, न लड़ना झगड़ना है कि हम धनी बाप के बच्चे हैं तो हमें लड़ना झगड़ना नहीं है। जैसे लौकिक में क्या होता है, लौकिक में क्या होता है, माँ बाप घर में नहीं होते ना तो बच्चे लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाबा कहता है तुम बच्चे धनी के बने हो, तो अभी तुम बच्चों को आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। तुम्हारा ब्राह्मण धर्म बहुत ऊंच है, व शूद्र धर्म के तुम ब्राह्मण धर्म के, तुम चोटी व पैर। चोटी के ऊपर है ऊंच से ऊंच भगवान निराकार। इन आंखों से न देखने के कारण विराट रूप में चोटी अर्थात ब्राह्मण और शिव बाबा को दिखाते नहीं है। सिर्फ कहते हैं देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र। जो देवता बनते हैं वही फिर से पुनर्जन्म ले क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। विराट रूप का भी अर्थ कोई नहीं जानते, अभी तुम समझते हो तो करेक्ट चित्र बनाना है। शिव बाबा भी दिखाया है और ब्राह्मण भी दिखाए हैं।
तुमको अब सबको ये मैसेज देना है कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। तुमको अब सबको ये मैसेज देना है कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। तुम्हारा काम है मैसेज देना। जैसे बाप की महिमा अपरंपार है, वैसे भारत की भी महिमा अपरंपार है। वैसे भारत की भी बहुत महिमा है। यह भी 7 रोज कोई सुने तब बुद्धि में बैठे। कहते हैं फुर्सत नहीं। अरे आधा कल पुकारते आए हो, अब वह प्रैक्टिकल में आया हुआ है। बाप को आना ही अंत में है। यह भी तुम ब्राह्मण जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई शुरू की और निश्चय हुआ। पढ़ाई शुरू की और माशूक आया हुआ है, जिसको हम पुकारते हैं। जरूर कोई शरीर में आया होगा। उनको अपना शरीर तो है नहीं। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को सृष्टि चक्र की रचयिता और रचना की नॉलेज देता हूँ। यह और कोई नहीं जानते। यह पढ़ाई है, बहुत सहज करके पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं हम तुमको कितना धनवान बनाता हूँ। कल्प कल्प तुम्हारे जैसा पवित्र और सुखी कोई नहीं। तुम बच्चे इस समय सभी को ज्ञान दान देते हो। बाप तुम्हें रत्नों का दान देते हैं, तुम दूसरों को देते हो। भारत को स्वर्ग बनाते हो। तुम अपने ही तन मन धन से श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हो। इतना ऊंचा कार्य है। तुम गुप्त सेना हो, किसको भी पता नहीं है। तुम जानते हो हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं। श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ बनते हैं। अब बाप कहते हैं मामेकम याद करो। कृष्ण तो कह न सके, वह तो प्रिंस था। तुम प्रिंस बनते हो ना। सत्युग त्रेता में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। अपवित्र राजाए पवित्र राजा रानी लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वालों का राज्य चलता है। फिर होता है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। आधा आधा है ना, दिन और रात। लाखों वर्ष की बात हो, फिर आधा आधा तो हो न सके। लाखों वर्ष हो तो फिर हिंदू जो वास्तव में देवता धर्म के हैं, उनकी संख्या बहुत बड़ी होनी चाहिए। अनगिनत होने चाहिए। अभी तो गिनती करते हैं ना। यह ड्रामा में नोंद है, फिर भी होगा। मौत सामने खड़ा है। मौत सामने खड़ा है। बहुत दिन के बाद बाबा ने याद दिलाया। यह वही महाभारत लड़ाई है। तो आपस में मिलकर सर्विस का प्लान बनाना है।
सर्विस करते भी रहते हैं। बाबा कहता है सर्विस करते भी रहते हैं, लेकिन फिर नए नए प्लान भी बनाओ सर्विस के, नए नए चित्र निकलते हैं, प्रदर्शनी भी करते हैं। अच्छा, फिर क्या क्या किया जाए? अच्छा, रूहानी म्यूजियम बनाओ। देखो तो बाबा की भी सर्विस के लिए कितनी उछल है। आज सारी मुरली बाबा की सर्विस की सब्जेक्ट के ऊपर है। खुद देख कर जाएंगे तो फिर औरों को भेजेंगे। म्यूजियम देख कर जाएंगे तो औरों को भी बोलेंगे वहां जाओ, बहुत अच्छा है। गरीब अथवा शाहूकार धर्माऊ तो निकालते हैं ना, शाहूकार जास्ती निकालेंगे, इसमें भी ऐसे हैं। कोई 1,000 निकालेंगे, कोई कम, कोई तो 2 रुपये भी भेज देते हैं। कहते हैं 1 रुपये की ईंट लगा देना, 1 रुपया 21 जन्मों के लिए जमा करना। यह है गुप्त। गरीब का 1 रुपया, शाहूकार का 1,000 बराबर हो जाता है। ये बाबा ने, दिल्ली की एक गरीब माता थी जो लोगों के घर के काम करती थी, बर्तन मांजती थी, कपड़े धुलाई करती थी, ऐसे करके वो पैसा इकट्ठा करती थी। और उस समय की बात है कि उसने 2 आना भेजा था, और उस 2 आने में भी बाबा को लिखा था कि बाबा 1 आने की ईंट लगा देना। उस समय कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, और 1 आना भंडारे में, ना भंडारी में। तो बाबा ने मुरली चलाई कि बच्ची ने तो 1 आना 2 आना दे करके भविष्य के लिए अपना महल फिक्स कर लिया। तो बाबा कहता है कि गरीब कैसे इकट्ठा कर कर के बाबा के यज्ञ में जमा करते हैं, और शाहूकार के पास है और वो जमा करते हैं। इसलिए बाबा कहता है दोनों का बराबर का हिसाब है। गरीब के पास है ही थोड़ा तो क्या कर सकते हैं, लेकिन दिल है ना उसकी करने की, इसलिए उसमें से भी बचा करके वो करता है। और शाहूकार के पास है, और अगर दिल से नहीं करते हैं तो वो फिर गरीब से भी गए। कईयों के पास होता है लेकिन वो दिल नहीं होती है करने की, और अगर करते हैं तो जितनी अपनी कैपेसिटी है उतना नहीं करते हैं, इसलिए जितना भी करते हैं तो वो गरीब के और शाहूकार का, वो दोनों का हिसाब बराबर हो जाता है। हिसाब है ना, व्यापारी लोग धर्माऊ निकालते हैं। अब क्या करना चाहिए? बाप को मदद देनी है। बाप फिर रिटर्न में 21 जन्म के लिए देते हैं। बाप आकर गरीबों को मदद करते हैं। अब तो ये दुनिया ही नहीं रहेगी, सब मिट्टी में मिल जाएंगे। ये दुनिया ही नहीं रहने वाली है, सब मिट्टी में मिल जाने वाला है। तो क्यों ना ये इसके पहले हम अपना सफल कर लेवे। यह भी जानते हो स्थापना जरूर होनी है कल्प पहले माफी। निराकार बाप कहते हैं बच्चों, देह के सब धर्म त्याग, एक बाप को याद करो। यह ब्रह्मा भी रचना है ना। ब्रह्मा किसका बच्चा, किसने क्रिएट किया? ब्रह्मा विष्णु शंकर को कैसे क्रिएट करते हैं यह भी कोई नहीं जानते। बाप आकर सत्य बातें समझाते हैं। ब्रह्मा भी जरूर मनुष्य सृष्टि में ही होगा। ब्रह्मा की वंशावली गाई हुई है। भगवान मनुष्य सृष्टि की रचना कैसे रचते हैं यह कोई नहीं जानते। ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए ना। बाप कहते हैं जिसमें हमने प्रवेश किया है
इसमें यह भी बहुत जन्मों के अंत वाला है। इसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। पूरे 84 जन्म लेने वाली यही एक आत्मा। ब्रह्मा कोई क्रिएटर नहीं है। क्रिएटर तो एक निराकार ही है। आत्माएं भी निराकार है, वो तो अनादि है। किसी ने क्रिएट नहीं किया, फिर ब्रह्मा कहाँ से आया? बाप कहते हैं मैंने इसमें प्रवेश कर नाम बदली किया। ये शिव बाबा कहता है कि मैंने इसमें प्रवेश करके इसका नाम बदली किया। तुम ब्राह्मणों के भी नाम बदली किए। तुम हो राज ऋषि, शुरू में सन्यास कर साथ में रहने लगे तो नाम बदली कर दिया। फिर देखा माया खा जाती है तो माला बनाना, नाम रखना छोड़ दिया। आजकल दुनिया में हर बात में ठगी बहुत है। दूध में भी ठगी। देखो ये बाबा बता रहे हैं, ब्रह्मा बाबा, क्योंकि अनुभवी रथ लिया है ना बाबा ने। दूध में भी ठगी, सच्ची चीज तो मिलती नहीं। बाप के लिए भी ठगी, स्वयं ही भगवान कहलाने लगते हैं तो बाप की भी ठगी किया ना। अभी तुम बच्चे जानते हो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। हम कोई भगवान नहीं है, हम आत्मा है, हम बाप के बच्चे हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। बाप जानते हैं, क्या जानते हैं?
ओम शांति। तो बाबा कहता है तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। बाप जानते हैं कौन कैसे पढ़ते हैं और फिर पढ़ाते हैं, क्या पद पाएंगे। निश्चय है हम बाप द्वारा वर्ल्ड का क्राउन प्रिंस बन रहे हैं, तो ऐसा पुरुषार्थ कर दिखाना है, हम क्राउन प्रिंस बनेंगे। फिर 84 का चक्र लगाया, अब फिर बनते हैं। यह है नर्क, इनमें कुछ भी नहीं रहा है। फिर बाप आकर भंडारा भरपूर कर कालकंटक दूर कर लेते हैं। तुम सबसे पूछो यहाँ भंडारा भरपूर करने आए हो ना। अमरपुरी में काल खाना आ न सके। बाप आते ही है भंडारा भरपूर कर कालकंटक दूर करने। वह है अमरलोक, यह है मृत्युलोक। ऐसी मीठी मीठी बातें सुननी सुनानी है, फालतू नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप विश्व का मालिक बनने की पढ़ाई पढ़ाने आए हैं, इसलिए कभी ऐसा नहीं कहना है कि हमें फुर्सत नहीं। देखो तो बाबा एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करता है, और हम बच्चे कहे हमें फुर्सत नहीं है, तो सोचो फिर आगे क्या होगा हमारा। श्रीमत पर तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, आपस में बहुत मीठी मीठी ज्ञान की बातें सुननी और सुनानी है। बाप का यह डायरेक्शन सदा याद रहे, हियर नो इविल, टॉक नो इविल, सी नो इविल। वरदान है, पुरुषार्थ के सूक्ष्म आलस्य का भी त्याग करने वाले ऑलराउंड अलर्ट भव। पुरुषार्थ की थकावट आलस्य की निशानी है। आलस्य वाले जल्दी थकते हैं, उमंग वाले अथक होते हैं। जो पुरुषार्थ में दिल शिकस्त होते हैं उन्हें ही आलस्य आता है। बस सोचते हैं क्या करें, इतना ही हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता, हिम्मत नहीं है, चल तो रहे हैं, कर तो रहे हैं। अब इस सूक्ष्म आलस्य का भी नाम निशान न रहे, इसके लिए सदा अलर्ट, एवर रेडी और ऑलराउंडर बनो। चल तो रहे हैं, कर तो रहे हैं। बाबा कहता है हो जाएगा समय पर। ये सब सूक्ष्म आलस्य है। अभी इसका त्याग करके अलर्ट और एक्टिव बन जाए। स्लोगन है, समय के महत्व को सामने रख। समय के महत्व को सामने रख। सर्व प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो, फुल जमा करो। और आज का हमारा स्वमान है,
मैं आधार मूर्त हूँ। आज का स्वमान हमारा मैं आधार मूर्त हूँ। साकार रूप की दो मुख्य विशेषताओं को फॉलो कर समानता में आना है। एक, अपने को आधार मूर्त समझो, समझ कर चलो। जैसे बाप दादा सर्व के आधार मूर्त है, ऐसे स्वयं को सारे विश्व के आधार मूर्त समझने से जो भी कर्म करेंगे वह जिम्मेवारी से करेंगे, अलबेलापन नहीं रहेगा। जो कर्म आप करेंगे वही सब करेंगे। और दूसरा, उद्धार मूर्त समझकर चलो। जितना औरों का उद्धार उतना अपना भी उद्धार करेंगे। औरों का उद्धार तब कर सकेंगे जब सदा इस स्मृति में रहेंगे कि मैं हूँ ही उद्धार मूर्त आत्मा, मैं हूँ ही उद्धार मूर्त आत्मा। ये समझेंगे तो औरों का भी उद्धार कर सकेंगे। ओम शांति।